अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए अनुमति दे रखी है। लेकिन राजस्थान की सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार क्या छुपाना चाहती है कि उसने सीबीआई को राजस्थान के अंदर इंक्वायरी करने से मना करा हुआ है, अनुमति नहीं दी हुई। इसका मतलब है कि राजस्थान सरकार को खुद ही इंक्वायरी करनी चाहिए। अब अनेकों घोटाले हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, चाहे पेपर माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, अलग अलग तरह से यहाँ पर लूट मची हुई है। सचिवालय के अंदर सोना और करोड़ों रुपए निकलते हैं, लॉकरों के अंदर करोड़ों रुपए निकलते हैं, जो लोगों को पता भी चल जाता है किसके पैसे हैं ये सब की सब। जब इतनी लूट मची हुई है और सरकार का पैसा जो जल जीवन मिशन में घर घर तक पानी पहुंचाने का था, उसमें भी घोटाला कर गए, तो अशोक गहलोत साहब, कोई तो जांच करेगा, कोई तो आएगा, क्योंकि आखिर ये पैसा जनता का है। अब देश के अंदर ईडी है जो हवालों की जांच करती है, और हवाले का जैसे नाम से जाहिर है कि जो सरहदें पार करके जो पैसा जाता है, यानी उसके अंदर राजस्थान सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। तो कभी ना कभी तो आपको जांच एजेंसी के सामने आना ही पड़ेगा। अब चुनाव हो रहे हैं, उस कारण से यह बहाना नहीं बन सकता कि जांच एजेंसियां काम ना करें। यह चुनाव जांच एजेंसियों का नहीं है, यह चुनाव राजनीतिक पार्टियों का है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर 4.5 साल तक बिना किसी परेशानी के काम कर रही थी, लेकिन जनता का काम नहीं करा, लूट मचाई। खुद जांच कर सकती थी, लेकिन कोई न कोई बड़ा व्यक्ति नहीं पकड़ा गया अभी तक किसी भी घोटाले के अंदर। आपके आरपीएससी के मेंबर जो अशोक गहलोत साहब ने खुद नियुक्त करे, वो 18-18 लाख रुपए मांग रहे। कौन तहकीकात कर रहा है इसकी? तो जब 4.5 साल आपने तहकीकात नहीं करी, तो अब तो केंद्र सरकार का अधिकार है जांच करने का, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। और अभी खत्म नहीं हुआ मामला। आप कर लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अशोक गहलोत साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता जवाब मांगती है और चुनाव में कांग्रेस सरकार को ठिकाने लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, पाताल से भी ढूंढ के लाना पड़ा, जो आपके पेपर माफिया वाले हैं उसको ढूंढ के लाएगी और सजा दिलवाएगी।